तामांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति अपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी, हंसती आंखों वाली तामांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तामांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। इसलिए उसका पिता डोनीगर्थ अपनी इकलौती बेटी का डेंग सिल, आचू ओब्यो या ट्यूबो लियोबा जैसे देवपुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तामांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तामांग ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबूतानी नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी, तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तामांग और आबूतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलने लगे, क्योंकि दोनों को पता था कि तामांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तामांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, नहीं वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तामांग ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देवपुरुष और आबूतानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबूतानी और तामांग परेशान हुए, पर आबूतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहां आबूतानी को नृत्य करना था उसने वहां तालों यानी पीतल की तश्तरियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देवपुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देवपुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबूतानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज ने तार दिया। आबूतानी जीत गया, पर पिता और तीनों देवपुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीर कमान से टनलो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना की तीर वहीं टनलो पर लगा रहे। इस बार भी आबूतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबूतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देवपुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टनलो पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देवपुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूका, वह टनलो के पास से गुजर गया। तीसरे देवपुरुष ने तीर टनलो पर सही मारा। टन की आवाज भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबूतानी ने तीर मारा, वह सीधा टनलो के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। ये शर्त भी आबूतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वह आबूतानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। तामांग के पिता और तीनों देवपुरुष बोले, ये तो बेईमानी है। हर बार आबूतानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबूतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तामांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तामांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तामांग का पिता और देवपुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तामांग का पति होगा। तामांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबूतानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूड़े से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देवपुरुषों ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आए आबूतानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची,
जबकि देवपुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्लों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबूतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तामान का विवाह मैं आबूतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं। तामान के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तामान जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबूतानी के रूप में 4 जने खड़े थे। ये भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तामान के पिता ने कहा। तामान ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और उसके बाद माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले। पर तामान ने देखा, असली आबूतानी चुप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तामान ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तामान ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तामान ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पगला गया कि बाहें पसारकर आगे बढ़ने लगा। तामान खिसककर निकल गई। तभी तीसरे देवपुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तामान का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तामान ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तामान के पिता और तीनों देवपुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्पवर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी। मित्रों, आज की कहानी समाप्त। फिर मिलूंगी अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा।